जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर हम लोग एसएससी का एक सेट लगाएंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आपको स्पीड टेस्ट लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं भारतवर्ष में सबसे कम दाम में स्पीड टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है और एक साथ सभी एग्जाम का प्रोवाइड करता है। अभी आपको हम बता दें कि जैसे आने वाले समय में एसएससी मेंस का एग्जाम है या आप और भी किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है 700 एग्जाम के स्पीड टेस्ट प्लस 70,000 मॉक टेस्ट। ठीक है, याद रहे, एक पास होता है टेक्स्ट बुक का और एक पास होता है पास प्रो। एक पास कहलाता है, पास प्रो कहलाता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, यह भी हम आपको बता दें। जैसे आप कोई कार लेते हैं तो बेस मॉडल ये है और उसका एडवांस मॉडल ये है, यानी इसमें सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। तो मैं जब भी आपको कहता हूं कि आप अगर टेक्स्ट बुक का पास आपको लेना है तो वो पास प्रो लेना, ये बात याद रखना। और जब भी बाय करें तो PA10 का कोड लगाएं, जिससे आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमें उस एग्जाम को प्रॉपर टारगेट करना होता है। टारगेट का सेंस क्या है कि उसके प्रीवियस ईयर हर वीक में एक या दो सेट को लगाकर यह देखना होता है कि हम कहां पर हैं। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको टेक्स्ट बुक पास में मिल जाएगी। दोस्तों, आज 17 जुलाई शिफ्ट नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है हमसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपको एक छोटी सी बात साइड में ही बता दें कि जब भी 360 डिग्री की बात होती है, सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। और जब 60 डिग्री की बात होगी तो 360 में 6 का भाग दोगे तो जो एरिया हम लोग खेलेंगे वो πr²/6 पे खेलेंगे। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 ले लो, क्योंकि कुछ दिया नहीं गया है। आर जो कि 5 गुणे 5 है और कहीं ना कहीं नीचे 6 से हम भाग देंगे। क्यों? क्योंकि जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। या तो ऐसे लगाओ या तो एरिया का फॉर्मूला फिर आप ये लगाते हो πr²θ/360। ठीक है, समझ गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। अब इसी को कैलकुलेट करना है। ये 11 बार में गया, ये 3 बार में गया, 25 गुणे 11 275 हो गया और डिवाइड बाय 21। 21 बन जाए 21 और 21 यहाँ 63, यानी 13 पॉइंट समथिंग में। एक ही ऑप्शन है 13 पॉइंट समथिंग में, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसे कुछ नहीं करना है। आपको अच्छे से इसका होल स्क्वायर मालूम होगा। क्या होता है? a² + b² प्लस का c² प्लस 2 टाइम्स ab + bc + ca। और मेरे दोस्त उसके बाद तो सिर्फ घट रहा है। तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 सेकंड का है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ही आंसर है। और ये जो सही में तैयारी कर रहा है उसके लिए तो 1-2 सेकंड का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 अट्ठे कितना होता है? तो 25 अट्ठे, समझ गए ना? और 25 दूना, ये क्वेश्चन पेशेंस। कहता है एक आदमी 14 kmph की चाल से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट का रेस्ट लेता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? एक बात को जो उसने बोला है, प्रत्येक किलोमीटर में 7 मिनट का आराम लेता है। और 7 किलोमीटर, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो हमें 2 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो रेस्ट कितना हुआ? 1 हुआ ना भाई। यहीं वाले पॉइंट पे रेस्ट करेंगे। मान लो हमें
4 किलोमीटर चलना है तो रेस्ट कितना होगा, 1 2 3, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हम चल रहे हैं। तो वैसे ही अगर 7 किलोमीटर चलना है तो रेस्ट जो होगा, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद 7 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, यानी 6 बार हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट लेंगे। और हर एक रेस्ट कितने मिनट का है, 7 मिनट का। यानी हमने 42 मिनट का तो क्या लिया है, रेस्ट लिया है। 42 मिनट का क्या लिया है, रेस्ट लिया है। बोलो हाँ। अब कहता 14 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में हम 14 किलोमीटर चलते हैं, तो सीधी सी बात, अगर हम कहीं स्टॉपेज या रेस्ट नहीं लेंगे तो 30 मिनट में ही 7 किलोमीटर तय कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, हमने तो रेस्ट लिया हुआ है, यानी 30 मिनट तो ये लगना ही लगना है, प्लस 42 मिनट का हमारा रेस्ट लगना है। 30 और 42 कहीं ना कहीं 72 मिनट होते हैं। 72 मिनट को 1 घंटा 12 मिनट बोलते हैं। मैं सब कुछ लिख रहा हूं। और 1 घंटा ऐसे 12 को 12/60, 1:1/5। ये हमने पूरा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, वरना जो बच्चा एक्सपर्ट होता है वो कितना सॉल्यूशन लिखता है उसको भी मैं साइड में लिख के दिखा देता हूं। अगर वास्तव में जो सोचो सर इतना बड़ा है, देखो हमारे जो प्रोसेस है वो सिर्फ समझाने के लिए बड़े होते हैं, अन्यथा नहीं। अब जैसे एक्सपर्ट बच्चा है, कहते सर एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति चार्ज चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर का 7 मिनट का रेस्ट लेता है, 7 किलोमीटर चलना है, तो 14 का आधा 7, ठीक है। तो 1 घंटे में 14, तो 7 किलोमीटर 30 मिनट में, तो सीधे 30 मिनट ऐसे लिखता है। फिर लेता है प्रत्येक किलोमीटर में 7 मिनट का रेस्ट लेता है, तो 7 किलोमीटर में 6 बार 7 × 42, समझ गए ना। बस यहां से खेलता है वो, और इससे 72 मिनट मालूम चल जाता है, 72 मिनट ये होता है, समझ गए ना। इतना सोल्यूशन है। हाँ। तो कल को धरने में ना बैठना सर आपका सोल्यूशन बड़ा है, ये वाले सर तो बड़ा शॉर्टकट बताते हैं, तो वो उनके शब्द खा जाते हैं। खाने का सेंस समझ रहे हो, वो लिखते ही नहीं वो शब्द। निम्नलिखित तालिका 6 अलग अलग वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या की जानकारी देते हैं। वर्ष 2014-2012 में सभी कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर। देखो इसने 2 वर्ष बोल दिए, 2012 और 2014, और हमें अंतर चाहिए। यानी इस लाइन को आप जोड़ो और इस लाइन को जोड़ो, और जो आएगा उसका डिफरेंस आंसर आएगा। अब हम जोड़ने गए तो जैसे 8 9 17 17 4 21 21 8 29 29 6 35 5 3 हासिल, और यहां दशमलव में रहेगा। 9 3 12 12 14 26 10 36 9 45 या 36 12 48 और 9 48 और 9 57.5। समझ गया ना मेरे भाई। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप सोचो, ऐसे ही करते हैं पेपर में। 8 दूनी 16 16 4 20 20 7 27 2 हासिल, 7 2 9 11 20 13 33 फिर 13 46 46 और 20 कितना होता है 66, 1 कम 65। बस इसका अंतर 7 में से 5 गया, 0.2 आया, और 15 में 7 गया 8, 8.2 आया। लेकिन यहां 1000 करके बोल रहा है भैया 1000, तो आप समझ गए ना 8200, क्योंकि 8.2 में अगर 1000 का इंटू करेंगे तो यू नो गाइस। और इसका इंग्लिश वर्जन ये चिपका हुआ है, पढ़ लीजिएगा। कहता है cos x बराबर माइनस का 1/2, माइनस का कल से कहा गया, यहां भटक रहा है, माइनस का 1/2। x के तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित है, तो 10x का मान देखो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 10 वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है,
तो आप मोटा मोटा देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप ये माइनस का सिंबल अभी भूल जाओ। cos x बराबर 1/2, तो cos 60 की वैल्यू एक तरीके से हो गई। मेरी बात को मोटा मोटा समझो, तो tan 60 का मान क्या होता है, बस वही आंसर हो जाएगा, tan 60√3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब एक बच्चा धरने में बैठ गया, सर आप तो 60 डिग्री बताए हो, कोई टीचर कह रहे आप तो गलत पढ़ाते हो। देखो ये मैंने क्वेश्चन करने का लॉजिक पे बेस काम किया, ठीक है। अब आपको अगर वाया बिल्कुल ही प्रोसेस में जाना है तो आप देखो, अगर cos x का मान -1/2 है, -1/2 है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा, ठीक है, 180 + 60 ये होगा, यानी cos 180 + थीटा माइनस का cos थीटा होता है, और ये वैल्यू हो जाएगी cos 240 डिग्री। वो सिर्फ हमने सॉल्व करने का लॉजिक बताया। तो थीटा मतलब x बराबर 240 डिग्री। अब हम आते हैं tan 240 का मान, तो 180 + 60, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है, तो tan 60 ही कहलाएगा, और tan 60 की वैल्यू √3। पर जो बच्चा एक्सपर्ट है ये ज्यादा नहीं सोचता है, ज्यादा नहीं सोचता, वो कहता भैया थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, वो निगेटिव होगा नहीं, और cos माइनस का 1/2, तो वो ऐसे सोचता है, वो एंगल सोचेगा नहीं, 1/2 बोल रहा है, तो ये 1 और ये 2, पाइथागोरस से ये √3, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में √3/1, सीधे ऐसे सोचता है, ठीक है, एंगल से नहीं सोचेगा। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे। हमने 3 तरीके का प्रयोग कर दिया, बेस्ट वन कौन हो गया, अब तो थर्ड वन हो गया। 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 है। देखो आप मोटा मोटा चलना, 15% की छूट दे दी, यानी 85%। अब पहले केस को लेके चलना, यहां खेला होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 स्टार इसलिए कि खेला भी हो सकता है। 15% छूट के एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750, 29,750। तो वॉशिंग मशीन का एमआरपी निकाल लेते, 1% बराबर, भाई भाग तो देना ही पड़ेगा। अब इतना तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं कि 85 का सीधे भाग दे दूं, हाँ इतना तो मैं एक्सपर्ट नहीं, 1% निकालना पड़ेगा। फिर कहते हैं यदि कोई छूट ना दे तो दुकानदार 12% लाभ कमाता है। तो अब 1% निकाल लो पहले, ठीक है, 1% निकाल लो ना, खेला हो जाएगा, तो साइड में जाना पड़ेगा मुझे। हाँ 85 का टेबल आता है मुझे, 8 चौक 32, 8 16 17, 8 3 24, 3 बार में 15, 24 1 25, और 5 बार में, यानी 1% बराबर 350, तो 100% बराबर 35,000। अभी पेशेंस रखना, 100% बराबर 35,000। तो ये मेरे दोस्त एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी जब डिस्काउंट दिया तब ये 15% में आया, कम हुआ। अभी समझना है, अब भूल जाओ वो 100%, अब ये समझो ये एमआरपी, एमआरपी हमारा कितना हो गया, 35,000। अब कहता है हमसे कि 12% का लाभ कमाता है और एमआरपी पे बेचता है, यानी सीपी, अब सीपी एज ए 100% और एमआरपी अब हो जाएगा 112% यहां से, क्योंकि 100 की चीज 112 में, अब चाहो तो यही रेशियो ले लो, इसको रेशियो लो, 4 से जाएगा 25 बार में, और 4 से जाएगा 28 बार में।
28 का यहां गुणा, 28 बन जा 28, 28 बन जा 28। देखो करने को तो अब और भी कुछ करने पर नहीं करना था। फिर 28 200 से 70 आया, और 28 तीन ज्यादा हो जाता है तो 2 बार में 1250 बार। ठीक है, इसमें 1250 का गुणा करो तो 31250, यही आंसर। उम्मीद है ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो इसके स्टेप गैप हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमने इसलिए नहीं गैप किया कि आपके साथ कोई खेला ना हो। हम आपको फिर से समझाते हैं। हमेशा जैसे कोई वस्तु है कि कह रहा 15% छूट दे दी, तो वो अपने आप में 100% होती है। 15% छूट दिया तो 85% की वैल्यू दिस वन, तो 100% ये हुआ। अब ये केस भूल जाओ। कहता है यदि कोई छूट ना दी जाए तो एमआरपी 35,000 है, तो 12% का लाभ होता है। यानी 100% की चीज को 112, यानी 25 की चीज को 28 में, 28 से भाग दो तो 1250, तो 1250 गुणे 25, 31,250। स्टेप गैप हो सकते मेहनत पर। एक मेज 30,000 में खरीदी और 3200 में बेची, धन के संदर्भ में लाभ या हानि। ये मतलब पूरे एसएससी सीजीएल 2023 का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ, 3,000 की चीज 3200 में अगर बेचते हो तो 200 रुपए का क्या होता है? लाभ होता है। समझ गए? इससे टफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मतलब मजाक चल रहा है, समझ गए दोस्तों। और जिस बच्चे का ये क्वेश्चन अगर गलत है, किसी भी टीचर का ऑनलाइन कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जाओ, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, इंडिविजुअल मैथ जहां पढ़ाई जाती हो। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर पढ़ो, चीजों को जानो, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग करना चालू करो। हाँ, उससे भी ज्ञान होता है, अब बहुत ज्ञान मिलता है। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से प्रत्येक वर्ष में 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि हुई। 4 वर्ष बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में, अब ये एसआई है। अब देखो ब्याज कितना दिया, मोटा मोटा देखो, पहले साल में उसने 5% दिया, दूसरे साल में वो ब्याज दे रहा है 0.5%, फिर 6% दे रहा है, और फिर 6.5% दे रहा है। देखा ये जाए, ये 12 हो गया और ये 11 हो गया। यानी उसने जो ब्याज में दिया वो 23% दिया, किसका? प्रिंसिपल का। और वही 23% किसके बराबर? 4600 के। यानी 1% की वैल्यू 200। 1% अगर 200 के है मेरे दोस्त, 100% किसके होगा? समझ गया? एक थैले में 2 3 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे सिक्के हैं। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सबको आता है आज की डेट में। 2 3 5, ये 50 पैसे हैं, 25 पैसे और 20 पैसे। अब पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो। अब सर रुपए में कैसे कन्वर्ट करें? देखो 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसे मतलब 1/4, 20 पैसे मतलब 1/5। गुणा कर दो, तो गुणा कर दिया तो ये 1 हो गया, ये 3/4 यानी 0.75 हो गया, और ये 1 हो गया। अच्छा एक चीज देखो, हमसे आगे कह रहा 50 पैसे 20 पैसे के सिक्के में बनी धनराशि के बीच अंतर, तो ये दोनों सेम सेम है, तो राशि तो 0 ही बनेगी। फिर भी हमारी आत्मा ना माने तो इसे 2.75 लिख लो यूनिट, जो कि 550 के बराबर। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 200 आएगी। ठीक है, और हमसे कहता है 50 पैसे सिक्के और 20 पैसे बनी धनराशि। अगर हम मैं यहां पर देखो 200 400 लिख दूं, 200 का यहां गुणा कर दो, कितना आ गया?
1000 का 1/5 200 होता है, 400 का 1/2 200 ही होता है, दोनों का अंतर 0 होगा। तो जो हमने आगे स्टेप बढ़ाया उसकी भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, दोनों में समान पैसा आएगा। ठीक है, और जब समान पैसा आएगा तो भैया अंतर 0 आएगा। ज्यादा सोचो गलत हो जाएगा। अब जिसकी भुजाएं 16 30 34 है, अब देखो हम लोगों को ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए। ट्रिपलेट्स 16 30 34 किसका होता है? 8 15 और 17 का, ये ट्रिपलेट्स होता है। इसी का डबल लिखा है 16 30 और 34, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम को जब फॉलो कर रहा है और हमसे उसकी बात कर रहा है किसकी, सरकमस्क्राइब यानी सरकम रेडियस की बात कर रहा है, तो वो हाइपोटेनस का आधा होगा। हाइपोटेनस बड़ी वाली भुजा होगी जो कि 34 है, तो 34 का आधा 17 अंश। और अगर इन रेडियस की बात करें अंता त्रिज्या की, तो परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2 होता है, याद रखना। 12 पुरुष और 16 लड़के एक काम को 5 दिन में, आप जनरल मेथड पे ही जाओ, इसके लिए ज्यादा सोचोगे तो खेला हो जाएगा। क्या कहता है? 12 पुरुष 16 लड़के किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 पुरुष 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो 29 पुरुष 22 लड़के उस कार्य को x दिन में करेंगे। बस यहां आप कैलकुलेशन यानी पेशेंस, 12 पंचे 60, 13 चक्कू 52 यानी 8 मैन आ गया, 24 चौका 96, 16 पच्चे 80, 16 बॉय आ गया। मैन अपॉन बॉय का रेशियो 2:1। तो जहां मैन है वहां 2, जहां बॉय है वहां 1, जहां मैन है वहां 2, जहां बॉय है वहां 1। तो 26 24 50 गुणे 4 और 29 दूना 58, 60 80। बीस बटा 8 को ये समझ 2.5 बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 2.5 आएगा। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना। 2 7 7 3 2 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो हम अब दो तरीके का अपनाएं, एक हम डिजिटल सम वाले मेथड से जाएंगे, क्योंकि तो इनटू करना तो हमको वैसे भी आता है, जूझेंगे हम। यहां समझना जैसे 2 7 7 इंटू 3 2 3। अब यहां मेथड को समझना, डिजिटल सम वाला मेथड काफी फेमस है, बस वो दो ऑप्शंस अगर सेम मिल गए फिर खेला हो जाए वो बात की बात है, वरना नहीं। जो इसका आंसर आएगा वो मिल जाए तो कोई बात नहीं। देखो जैसे 7 2 9, 7 2 9, तो यहां बचा 7 और 3 3 6 2 8, 8 7 56, 5 6 11 और 11 मतलब 2, यानी यूनिट डिजिट हमने बना ली, 2 आया। एक चीज और समझना, जैसे यहां 2 7 और 2 7 होता तो 7 2 9 7 2 9, तो ये 9 का मल्टीपल रहता, ये ध्यान रखना। फिर समथिंग में कोई चीज, हाँ जो कल को धरने में बैठ जाओ, ऐसे 9 हटा देंगे पर ऐसे 9 को रखेंगे। तो यहां 2 आया। अब डिजिटल सम देख लो, 8 1 9 हटा दो, 8 4 12, 12 7, 12 7 कितना होगा 19, और अगर इनके डिजिट हो गए तो 10 आएगा, 10 मतलब 1 आया। वो ओरल जोड़ सकते हो, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। यहां 3 आया, यहां पर भी 3 आया, पर हमें तो 2 जिसके 9 8 1 9, 7 4 11, 11 मतलब 2। तो ये हाईटेक हो गया। आधे स्टेप जो अभी लिख के दिखाए गए
वो माइंड से ही होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड में आए तो दूसरा मेथड होता है एरो मेथड, यानी 3 और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए। ठीक है, 7 3 21 2 हासिल, 21 14 35 36 37 3 हासिल, 14 21 35 6 41 और 3 44 4 हासिल, 21 4 25 4 29, तो भी आंसर आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपको यहां पर भी हम ट्रिक बताएंगे। पहले तो इसके फंडे में जाओ, हाँ इसके फंडे में जाइए। जब भी 5 पावर है तो उसको ब्रेक जो करेंगे वो 3 पावर और 2 पावर में करते हैं, 3 पावर और 2 पावर में करते हैं और उसका अंतर 1 पावर। ठीक है, ये फंडा ही होता है। अब इसमें हम लोग इसको अगर a मानते हैं तो ये वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस का 2, बहुत पढ़ाते हैं सभी टीचर, और ये होता है ए क्यूब माइनस का 3। तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए। पेपर में जो हम सिर्फ लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, -6 का क्यूब। तो -6 का क्यूब चलो लिख दे रहे, आप लिख ही दिया, वरना सीधे लिखा जाता है। ठीक है, अब ये लिख गया तो लिख ही गया। -6 का स्क्वायर, तो ये तो 36 ऐसे लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 216 में से 18 गया, माइनस का 198, 34 प्लस 6। अभी थोड़ी देर पहले वाला अगर डिजिटल सम के मेथड से अगर हम करें, जो अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल मेथड से किया था हमने हाईटेक से, तो हमें 198 गुणा 34 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो पहले 9 8 1 9, तो ये 9 का मल्टीपल है, ये ध्यान है। अब 9 का मल्टीपल किसी वैल्यू में भी गुणा हो, ऑलवेज जो भी वैल्यू आएगी वो 9 का मल्टीपल ही सिंगल डिजिट में आएगी। 9 का किसी दुनिया की किसी भी वैल्यू में गुणा कर लो, आपको तो 0 में करें तो बात की बात है। ठीक है, 9 का मल्टीपल ही बनी रहेगी, तो ये जो भी आएगा वो 9 का मल्टीपल ही बना रहेगा। सारे डिजिटल सम करोगे तो 9 ही लेना पड़ेगा, प्लस 6, मतलब सिंगल डिजिट में -3 आना चाहिए। 7 2 9 6 3 9, तो ये 9 का मल्टीपल में तो 3 नहीं आ रहा। 7 3 21 6 27, ये भी नहीं आ रहा। 6 3 8 7 15, 15 मतलब 6 नहीं आ रहा, तो यही होगा। अब देखो कैसे, 7 2 9 6 दूनी 12, 12 मतलब, और अगर किसी को कष्ट लग रहा है सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए, हम धरने में बैठेंगे, कुछ नहीं करना दया, चुपचाप इसका इंटू करिए, इतना सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर। समझ गए ना? हाँ भाई, अब ये तो सभी को आता है, तो हमने कल थोड़ा हटके बताया। किसी घन का एक पृष्ठ का परिमाप, देखो इसने क्या बोला, एक पृष्ठ का परिमाप। यहां बच्चा खेल जाएगा। एक पृष्ठ मतलब 1 फेस। 1 फेस क्या, जब घन बनाते हैं तो ये 1 फेस होता है, फिर उसके बाद इसमें 6 फेसेस होते हैं ना मेरे दोस्त। अरे डाइस देखा, पासा, पहली फेस जहां 1 लिखा तो एक ही फेस है ना, तो जो 2 लिखा 2 फेस नहीं, 1 और 2 ऐसे काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे। किसी कमरे में बैठे हो ना, किसी कमरे में बैठे हो ना कि नहीं बैठे हो, छत होगी, फर्श होगी, 4 दीवारें होंगी, तो एक फेस का बोला गया तो वो 4a होता है परिमाप, जो कि 40 के बराबर। a बराबर 10 और घन का आयतन 10 का क्यूब। सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए कमरे को सजाने के लिए कहा गया। एक फंक्शन में सार्थक पूरे कमरे को 12 दिन में, मोहन 15 दिन में, यदि वो 7 कार्य करे तो कितने दिन में? फर्जी क्वेश्चन। सार्थक 12 दिन में, मोहन 15 दिन में। देख लो, अब ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग जब बच्चों के, तो सर ये तो कभी आता नहीं, लो देखो, फर्जी क्वेश्चन। स्टार्टिंग एक कोचिंग वाले करते हैं, ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन वाले, 5 बार में कहते तो सर डिफिकल्ट पढ़ाओ, लो लो डिफिकल्ट, लो 9 से भाग देना बस।
न चौक 54 यानी 6 से चालू है और फिर 6 आएगा 54, खत्म ही नहीं होगा, ऐसे लिख देते। सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे 1 मिनट में। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है आज की डेट में, कुछ नहीं करना है, ये 225 मीटर है, राम 50 मीटर 1 मिनट में, तो राम सिपाही है 50 मीटर पर मिनट में, और सोमेश चोर है, चोरी मान लो दिया है 30 मीटर पर मिनट में, कह रहा कब पकड़ा जाएगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में 225 मीटर और स्पीड 25 और 30 का अंतर कितना आया 20, पर ये पर मिनट आया 20 मीटर पर मिनट, यानी जो टाइम आएगा समझ गए ना, वो मिनट में कहलाएगा। काट लो अपने हिसाब से, तो 11 बार में और 5/20 यानी 1/4, और इसको मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 का, तो 11 मिनट तो होगा ही होगा, और 11 1/4 यानी 15 सेकंड। ये सब कर लेते हैं आज की डेट में। कहता cos a + b बराबर इतना है, तो cos 75, इतना हमें सोचना नहीं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। cos 75 का मतलब sin 15 होता है, और sin 15 का मतलब सीधे रट के बैठे हैं, √3 - 1/2 √2 होता है। आंसर मैच नहीं किया, ऊपर नीचे √2 का गुणा कर लो। अब कैसे नहीं मैच करेगा, √6 - √2 नीचे क्या आएगा 4, मुद्दा खत्म। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है सर, 1 सेकंड कैसे, टिक आंसर। अरे सर रट के आए थे, या ऑप्शन में तो टिक पहले लगे हैं, तो आप वही बता रहे हो। हाँ रट के आए थे। देखो सभी टीचर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अकेला, सभी टीचर मार्केट में क्या सिखाते हैं समझना, सिखाते हैं a cos थीटा, ध्यान देना, b cot थीटा, जो सब सिखाते हैं मैं वही लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अब चेंज कर देते हैं, b cos थीटा a cot थीटा बराबर n, तो दोनों के वर्गों, इससे जो रिजल्टेंट आता है, तो रिजल्टेंट कैसे आता है, जब दोनों के वर्गों का घटाया जाता है। ऐसा घटाते क्यों है, एक्चुअल में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए घटाते हैं। तो ये रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर। इसको देखकर रिजल्ट हमें ये याद करना पड़ता है। सर यहां तो फिर इसके हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए, आप तो ये लिख दियो। हाँ मेरे भाई होना चाहिए, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, ये होना चाहिए। अब एक चीज देखो मेरे दोस्त, यहां देखा जाए ये लाइन तो ठीक है कि पहले a cosec थीटा है फिर b cot थीटा, पर ये q है, m की जगह q कर दिया। ये लाइन में आ जाओ तो b cosec थीटा a cosec थीटा, ये p है। इस हिसाब से तो ये आना चाहिए पहले q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, बोलो हाँ। और हमका क्या चाहिए, हमका क्या चाहिए, हमका ये चाहिए। जब ये चाहिए तो ये अगर ऐसे पलटोगे ना दोस्त, ये भी तो ऐसे पलटेगा ना, समझ गए ना। तो राइट आंसर 1, समझ गए। अब कल को धरने बैठो। देखो इलेक्शन का क्वेश्चन शायद ये तीसरी बार आया 7वें सेट में, 7वां सेट चल रहा है एक तरीके से, तीसरी बार आया है 7वें सेट में, पहली बार। अब इलेक्शन के क्वेश्चन को हम कैसे बताते हैं, हम बस उसी तरीके से बताएंगे। हम हमेशा एक्स से बताते हैं, करने को तो मैं इसमें शॉर्टकट ला सकता हूं। मैटर क्या है कि एक क्वेश्चन में हम अपना हाईटेक दिखाएं, बाकी में सब हम 2G तरीका लगाएं तो कोई फायदा नहीं। तो हम 2G तरीका ही लगाएंगे अपना वाला जो हम लगाते हैं, ये भी फास्ट तरीका ही कहलाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान, तो टोटल माना 100x, 90% यानी 90x ने चुनाव में खेला किया। इससे कभी गलत नहीं होता। डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित हो गए। 90x का 15% 135 यानी 13.5x क्या हो गए, अवैध यानी इनवैलिड। तो
तो बचा कितना 76.5x। अभी बहुत पेशेंस से करेंगे, इस तरीके से शायद ही किसी व्यक्ति का क्वेश्चन का आंसर गलत हो। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने इतने वैध मत प्राप्त किए, देख लो इसने यहां पर यह नहीं कहा कि दूसरे से अधिक पाया, जो बंदा जीता है ना उसने इसका 60% प्राप्त किया। 60% मतलब कितना होता है 3/5। अब ये तो हम लिख ही सकते हैं 60% मतलब 3/5, कुछ तो रेशियो में करने दो मेरे दोस्त। और यही वैल्यू 91800 के है। ये नहीं कि अपने पड़ोसी से इतने मतों से अधिक से जीता, ऐसा नहीं बोला गया। तो कहता मतदाता सूची में कुल कितने लोग थे, समझ गए। यहां से पहले एक्स निकालो, कट्टा पिटी करना पड़ेगा, काटते हैं 3 से, ये तो कट ही रहा है। 3 से कितनी बार मिल रहा है 306 0 लिखा है, तो काटना पड़ेगा मेरे भाई। दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। 5 से काटो इसको, 5 से 15 75 5.3x। अब चला गया 15.3 से ये वैल्यू 20 बार, और बगल में 2 जीरो लगे, यानी x बराबर 2000। हमका का चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए, 2 जीरो और लगा दो। कैसा लगा? तो अगर इस पेशेंस से इस क्वेश्चन को बनाओगे, ट्रस्ट में कभी गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना चाहिए। हिंदी भाषी तो कर ही सकते हैं, इंग्लिश भाषी नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ देखो सर ये क्यों कह रहे हो, वाई दिस कोलोरी। यहां बोला गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी, क्योंकि इंग्लिश वाला ही सही मनाता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी स्पर्श रेखा। यहां कितना उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श बोला है। तो अनुस्पर्श का हिंदी मतलब देख लेना, अनुप्रस्थ होना चाहिए था, अनुस्पर्श रेखा। तो आप इसका हिंदी मतलब देख लेना कि अनुस्पर्श रेखा को क्या कहते हैं। हम इंग्लिश में बता रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को क्या कहते हैं। देखो एक होता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अनुस्पर्श को आप देख लेना, अनुप्रस्थ वाला तो मैटर नहीं है। ये तो हम इस पे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी की बात कर रहे हैं। अगर डीसीटी क्या है, जैसे ये 2 सर्कल है, अब यहां तो त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है, और ये त्रिज्या 16 दी गई है, और ये 8 दी गई। ये जो स्पर्श रेखा जा रही है, ये इसी को डीसीटी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये क्या होगा, जो इनके बीच की डिस्टेंस है अंडर रूट में d², माइनस में r1 माइनस r2, जो बड़ा है उससे घटाओ, तो दोनों का, तो ये तो 26 हो गया, और r1 माइनस r2 8 का स्क्वायर। 26 में 8 जोड़ोगे तो 34 आया, और 26 में 8 घटाओगे तो 18 आया, तो 18 आया। देखो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर बनाना है, सभी में 153 टाइप में, वरना ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। 17 नौइयां होता है ना 153, तो यहां से 2 और यहां से 2, तो 2 बाहर आ गया, और 17 नौइयां, वैसे तो 9 भी बाहर आना चाहिए, पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो समझ लेना 153 ये आंसर है। तो ये हमने इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग किया है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, जिसके हिसाब से आंसर सही है। अनुस्पर्श रेखा क्या होता है, इसको देख लेना, हिंदी वर्जन क्या है। वैसे तो मुझे इसको ट्रांसवर्सल लग रहा है, पर आप देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य? 132 से। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने रेलवे में देखा हुआ है,
अब एसएससी में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। अब रीजनिंग की जगह मैथ में आया। देखो 132 क्या होता है, खुल के बोलो। 11 गुणे 12, और 11 गुणे 12 क्या होता है, 3 गुणे 4। अब बस इसी की डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लो तेजी से। तेजी से किसकी, सबसे तेजी से चेक होती है किसकी, 4 की। कुछ मुद्दे तो यहीं से खत्म हो जाएंगे। 4 के पाढ़े में क्या 54 आता है, मोदी जी 56 आता है, तो ये नहीं हो सकता। 24 आता है, 52 आता है, 26 नहीं आता क्योंकि 24 आता है, 80, 45 नहीं आता, नहीं आता। अब बचे कितने लोग, 1 2 3 4, 4 चेक हो गया। अब 3 में जाओ, 3 का मल्टीपल है ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो अंतिम 11 का मल्टीपल अब हम चेक करेंगे, जो आएगा आंसर आएगा 11। 8 1 9 9, 6 अल्टरनेट पोजिशन, 13 में से 2 गया है, यानी 4 ही आंसर होगा और यही 4 होंगे। समझ गए। अब ऐसा ना करना 132 में 660 का भाग 2, 754, ये 2G लोग देते हैं। हाँ, 45 प्रति केजी के मूल वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल वाली चावल की एक दूसरी किस्म मिला दी गई। देखो पेपर के हिसाब से अगर हम खेल रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको दुनिया भर के मतलब 3 और 2 के रेशियो से मिला रहे हैं। ये 45 है और ये x है, चुपचाप गुणा करो भाई, इतना प्रेशर होता है। 135 + 2x, और बेच कितने बना कितने में, 50 में, तो 5 का गुणा इसमें कर लो क्योंकि 5 किलो है ना, 250। 2x 135 घटा दो 115, x बराबर 57 रुपया 50 पैसा हो गया। एक आध स्टेप और गैप कर लो भाई। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और उसके बाद भी हम सोचे कि इसमें और कोई जहरीला मेथड बना ले तो फिर खेला हो जाएगा। प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य 10 और 15 घंटे में करती है। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती, दीक्षा से देखो 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद कौन कर रही है, प्रतिमा। तो स्टार्टिंग खेला प्रतिमा ने किया होगा। प्रतिमा और दीक्षा 10 और 15, एलसीएम 30, 3 और 2, तो खेला किसने, प्रतिमा ने काम किया। 3 चौकू 12, तो बचा 18, और ये 18 कौन, दीक्षा शेष टाइपिंग को कितने घंटे में, दीक्षा क्षमता 2 से भाग दे दो, 9 इज द राइट आंसर। और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन जो कि फर्जी है, दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि गणित में उच्च शिक्षा जारी करने के लिए गणित में कम से कम 60%, अब 60% किसका, 50 में से प्राप्तांक, तो इसका 60%, यानी 30 अंक। गणित में 30 और उससे अधिक वाले छात्र 33 है। 20 और 20 से अधिक, यानी ये 33 ही आंसर होगा। ठीक है, 33 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को एक आधा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा आता है सर इसमें बेस्ट अटेम्प्ट कितना होगा। ठीक है, अपना तो ये फैसला है, बताना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में अगर हिंदी भाषी है तो हो सकता है कि वो फंस जाए, हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें जल्दबाजी में फंस सकता है, अन्यथा नहीं। यानी एक क्वेश्चन ये मान लेते हैं, अब 2 में ये गलत कर सकते हैं बच्चे, चलो इसको 2 मान लेते हैं। गलत तो ये भी कर सकते हैं। तो इसमें 22 से 23 क्वेश्चन तो बच्चे को सही करना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।